ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री विष्णु पुराण 5वां अध्याय, निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा ने में भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ करना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसीलिए यह देहहीन हो जाए। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा कि इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसीलिए इसका देह भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्र वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हो गया और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य स्खलित हो जाने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमानों को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है, वैसा और कोई दुख नहीं है, इसीलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता। समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष अर्थात पलक खोलना मूंदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनि जनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणि अर्थात शमी दंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इनके पिता विदेह थे, इसीलिए यह विदेह कहलाते हैं, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उनके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदुक्त, बृहदुक्त के महावीर, महावीर के सुघ्रति, सुघ्रति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीर, देवमीर के विबुध, विबुध के महाघ्रति, महाघ्रति के कृत्रात, कृत्रात के महारोमा, महारोमा के सुवर्ण रोमा, सुवर्ण रोमा के ह्रस्वरोमा, ह्रस्वरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई सांकशय नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानु नामक पुत्र हुआ। भानु नाम के शतधुम्न, शतधुम्न के शुचि, शुचि के उर्जनामा, उर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सृजय, सृजय के शेमावी, शेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ,
भौम रथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋतु, ऋतु के सुनया, सुनया के वीत हव्या, वीत हव्या के घृति, घृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूपाल गण है। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण छठा अध्याय सोम वंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का चरित्र। मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने सूर्यवंशी राजाओं का तो वर्णन कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृतांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दुल, परम तेजस्वी भगवान चंद्रमा के वंश का क्रमशः श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए। यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्र गण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रदेव ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हुआ। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उन्होंने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देव ऋषियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष के कारण शुक्रदेव भी चंद्रमा जी के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति जी की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा जी के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से जंभ और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव आदि ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्रदेव बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से शुद्ध चित्त होकर संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा जी दिलवा दी। उन्हें गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुमको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इन्हें दूर करो, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ इशिका स्तंभ अर्थात सीक की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देखकर देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तुम हमको सच सच बताओ, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा जी ने लज्जावश कुछ भी ना कहा। जब बहुत कुछ कहने सुनने पर भी वह देवताओं से ना बोली, तो वह बालक उन्हें शाप देने के लिए उद्गत होकर बोला, अरे दुष्ट माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती?
तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूंगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे-धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, पुत्री ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्छ्वसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुद्धदेव ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति यज्ञिक और अति तेजस्वी थे। मित्रा वरुण के शाप से मुझे मर्त्यलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उन अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उन्हीं के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त उन्हें संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उनके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिभा को निभा सकें तो अवश्य ही ऐसा हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो वेशों अर्थात भेड़ों को आप कभी मेरी शैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्म खंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उनके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा न रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उनके शयनागार के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उनका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्व गण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उनका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और भ्रातृहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न ना देख सकेगी, क्रोध पूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्व गण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्त्रहीना अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा।
उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए ठहर, अरे हृदय के निष्ठुरे खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगे। उर्वशी बोली, महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावे, उस समय आपके एक पुत्र होगा और 1 रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रह रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ 1 रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभिष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैं तो समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरे इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोश से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अर्थात अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठाकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां ना देखा। अग्निस्थली के स्थान पर राजा पुरुरवा ने एक शमी गर्भ अर्थात पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निस्थली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमी गर्भ पीपल हो गई है, अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर इससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उनकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को 1-1 अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर 1-1 अंगुल की अरनियां हो गईं। उनके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि थे, उन एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 7वां अध्याय जहनु का गंगापान तथा जमद अग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन,
कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन होकर भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देव ऋषियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजग, अजग के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशांभ, कुशनाभ के अधूरतर्जा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाम ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान ना हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हो गया। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण कन्या को न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्व तीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण जी से लेकर दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु अर्थात यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उनकी माता के लिए भी बनाया। और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उनसे कहा, पुत्री, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में से किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा चरु तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापिनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणचार्य युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदंतर उसने जमद अग्नि को जन्म दिया और उनकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा माता सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गईं। जमद अग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमद अग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने भगवान विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनहशेप पुत्र रूप से दिया था। उनके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुछंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारितक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्य नए ऋषि वंशों में विवाहने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय काश्य वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः हैं नहुष, शत्रवृद्ध, रंभ, रजी और अनैना थे। छत्रवृद्ध के सुहत्र नामक पुत्र हुआ और सुहत्र के काश्य, काश्य तथा ग्रतसमद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रतसमद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्यय हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इन धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले थे। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उन्हें यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्रशणय वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनका नाम शत्रुजीत हुआ। दिवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसीलिए इनका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इनका नाम ऋतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसीलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलैश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क जी के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवा अवस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उन अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीथ, सुनीथ के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र, वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। भार्गभूमि से चातुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजी की संतान का विवरण सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशील 5 सुपुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा, उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं, तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उनकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा ऐसा ही सही।
शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटु वाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतक्रतु ही इंद्रपद पर स्थित हुआ। पीछे रजि के स्वर्गवासी होने पर देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से रजि के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतक्रतु के व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा। किंतु जब उसने ना दिया तो उन महाबलवान रजि पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देखकर त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोड़ा शखंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता? अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी रजि पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजो वृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजि पुत्र ब्राह्मण विरोधी धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्मचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजो वृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रंभ संतानहीन हुआ। शत्रु वृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ। प्रतिशत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हयरधन, हयरधन का सहदेव, सहदेव का अदीन, अदीन का जयसेन, जयसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र छत्रधर्मा हुआ। ये सब छत्रवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय ययाति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबली विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसीलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया था तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धा अवस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसीलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवा अवस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना नहीं चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य नहीं होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्रुहु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धा अवस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धा अवस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया।
राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसे सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृता आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं है। इसीलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तयज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उनके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उनका यौवन दे दिया और उन्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय यदुवंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किम पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुद्गण, देव, ऋषि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आद्यंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजीत, क्रौष्टु, नल और नहुष नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजीत के शतजीत और शतजीत के हेहय तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। हेहय का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजीत तथा सहजीत का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मती पुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रश्रेणाय, भद्रश्रेणाय के दुर्दम, दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतोजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्त द्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्र अर्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत दंश स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्ध पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और
विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उनके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उनके बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण कर दिया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार भगवान परशुराम जी ने वध किया था। इनके 100 पुत्रों से शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग के तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष, वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इनकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय यदुपुत्र क्रौष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टु के ध्वजिनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति, स्वाति के ऋशंकु, ऋशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें प्रथु श्रवा, प्रथु कर्मा, प्रथु कीर्ति, प्रथु यशा, प्रथु जय और प्रथु दान ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रथु श्रवा का पुत्र प्रथुतम और उनका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्म कवच, रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, प्रथु, जयामघ, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जयामघ के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो जो लोग होंगे और जो जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैवया का पति राजा जयामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी स्त्री शैवया यद्यपि निःसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उनके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कौशादी से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातुर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मातः, हे भ्रातः, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उनको देखते ही उनमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शैवया की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शैवया नगर के द्वार पर आई हुई थीं। उन्होंने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपलचित, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है?
राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शेवया बोली, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं हुआ और आपकी दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शेवया के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न हौरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शेवया के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के प्रभु, प्रभु के घृति, घृति के कैशिक और कैशिक के चैदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जयामघ की पुत्र वधु के पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के धृष्टि, धृष्टि के निघ्रति, निघ्रति के दशाहर, दशाहर के व्योमा, व्योमा के जीमूत, जीमूत के विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के दशरथ, दशरथ के शकुनी, शकुनी के करम्भे, करम्भे के देवरात, देवरात के देवछत्र, देवछत्र के मधु, मधु के कुमार वंश, कुमार वंश के अनु, अनु के राजा पुरुमित्र, पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ तथा सतवत से सात्ववत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जयामघ की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय सतवत की संतति का वर्णन और संयमंतक मणि की कथा। श्री पराशर जी बोले, सतवत के भजन भजमान दिव्य अंधक देवावृद्ध महाभोज और वृष्णि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि, क्रकण और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजीत, सहस्त्रजीत और अयुतजीत, ये 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के प्रभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों पिता पुत्रों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध तो देवताओं के समान हैं। प्रभु जी और देवावृद्ध जी के उपदेश किए हुए मार्ग का अवलंबन करने से क्रमशः 6074 मनुष्यों को अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उनकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिका वरपुर निवासी मार्ती कावड़ नृपति गण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजीत हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र, अनमित्र के निघ्न तथा निघ्न के प्रसेन और सत्राजीत का जन्म हुआ। उन सत्राजीत के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजीत ने भगवान सूर्य की स्तुति की। उनके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उनके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको स्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजीत ने भगवान सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपका प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती।
सत्राजीत के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयमंतक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सत्राजीत ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण, अति उज्जवल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सत्राजीत ने उस संयमंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य ने उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उन्हें आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं सत्राजीत हैं। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई संयमंतक मणि महामणि को धारण कर यहाँ आ रही हैं। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इन्हें देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उन्हें उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजीत ने वह संयमंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रातः दिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चले गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुख में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय रक्षराज जाम्बवन ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के ना लौटने पर सब यादवों में आपस में यह काना फूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है। निश्चय ही यह इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूर पर रक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर रक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने। हे सुकुमार, तू रो मत, यह संयमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से संयमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई संयमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दे दीप्यमान हो रही है। संयमंतक मणि की ओर अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर
परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण अधर्वदेही कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जामवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जामवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जामवान जी के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उनसे कह दिया और उसे प्रीति पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जामवान जी ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न सयमंतक की भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य ना होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आ गए। उसी समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादव गण और उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को सयमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाम्बवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया गया। सत्राजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्याभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इनके जीवन का प्रयोजन ही क्या है। इनको मारकर आप सयमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते। पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण
शतधन्वा ने मेरे पिता को मार दिया है और उस सयमंतक नामक मणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आपकी ही हंसी है, इसीलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसीलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहे भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न सयमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसीलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। भगवान कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्गत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इनसे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर जी से सहायता मांगी तो अक्रूर जी ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कांप्यमान कर देते हैं, देव शत्रु असुर गण की स्त्रियों को वैद्य दान देते हैं, तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहित रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से, तथा जो अपने मदोन्मत नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसीलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर जी ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर जी ने वह मणि रत्न को अपने पास रख लिया। तदंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शेवया, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उनका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप सभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी ने अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब सयमंतक मणि को ना पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सयमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी यह समझकर कि भगवान श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है,
तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां ना रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले गए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने संयमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसीलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच ही धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सात्वत के प्रपुत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर जी भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्वफलक जहाँ-जहाँ रहते थे, वहाँ-वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्वफल्क को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, पुत्री, तुम उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आओ, मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तुम इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही हो? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय अर्थात 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उनका नाम गांधिनी रखा और उन्हें अपने उपकारक श्वफल्क को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से श्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनके ऐसे गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वफल्क पुत्र अक्रूर जी के अपराध को भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही संयमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने विचार किया कि अक्रूर जी का जन्म गांधिनी से श्वफल्क के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह संयमंतक नामक महामणि है। उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है।
इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन अर्थात धन आदि भी बहुत कम हैं। इसीलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास संयमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उनका उपसंहार होने पर प्रसंगानंतर से अक्रूर जी के साथ परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत यह संयमंतक नामक महामणि सौंपी थी, वह हम सबको मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसीलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल भी नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान, शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उनके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इन्हें इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान, ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसीलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह संयमंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह संयमंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दे दीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधन्वा ने दे दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखकर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर भी मेरा अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई। इस प्रकार यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस प्रकार सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसीलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती हैं। आर्य बलभद्र को भी इनके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए हे दानपते, ये यादव गण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहे वह महारत्न ले लिया।
तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति देदीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य देव के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 14वां अध्याय अन्मित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्मित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयोधान था। तदंतर सात्यकी की संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैनय नाम से विख्यात हुए। अन्मित्र के वंश में ही प्रश्नी का जन्म हुआ और प्रश्नी से श्वफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। श्वफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। श्वफल्क के गांधिनी से अक्रूर जी का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमृदगु, मृदामृद, विश्वारी, मेजय, गिरिक्षेत्र, उपक्षत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमौज, वाह और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारा नामक की कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये 2 अक्रूर जी के पुत्र थे तथा चित्रक की प्रथु, विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल और बहिर्ष ये 4 अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी, उससे अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और आहुक की नामक की कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों की वृक्क देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भग्नियां हुई थीं। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थीं। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालीन का नाम की कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक तथा हृदिक के कृतवर्मा, शतधन्वा, देवारह और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपनी अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान का अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए। इसीलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुंचक्र, वत्सधारक, सृजय, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निःसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उनके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इनका माद्री नाम की सपत्नी थी। उनके अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या
श्रुतदेवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ था, उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को केकय राज ने विवाह था, उससे केकय नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजा अधिदेवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुत श्रवा का भी चेदी राज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान रहसिंह ने मारा था। तदंतर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह चेदी राज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों की कथा तथा वासुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु ये उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कुतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये भगवान विष्णु हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरातिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित होकर उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इनके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के मारे जाने के फल स्वरूप उसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदी राज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्मों की द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समय अनुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिनकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा
जिनकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर ना होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए, जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य को मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुदुम्भी वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशठ और उलमुक नामक 2 पुत्र हुए। सृष्टि, मरष्टि, सत्य और घृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्भी के देवकी से कीर्तिमान, सुषैण, उदायु, भद्रसेन, रजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनि जन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गावलंबी कर दिया। इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनमें से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रधुम्न, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रधुम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। इससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में यह 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो ग्रहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए।
उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहिन था, वहिन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रयिसानु, त्रयिसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसीलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 17वां अध्याय द्रोह वंश। श्री पराशर जी बोले, द्रोह का पुत्र ब्रभु था, ब्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरव्रती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 18वां अध्याय अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृजय, सृजय के पुरज्जय, पुरज्जय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, क्रमी और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के प्रशदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ हुआ। उसके हेम, हेम के सुत्पा तथा सुत्पा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुह और पौंड्र नामक 5 वालय क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अन्नपान, अन्नपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिनका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के प्रथलाक्ष तथा प्रथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई। चंप के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मना, बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ और जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के घृति नामक पुत्र हुआ। घृति के घृतव्रत, घृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहे हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंग वंश इतना ही है। इनके आगे पुरु वंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।